वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 में आप सभी का स्वागत है साथियों, जहां पे हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम जो कि 28 जनवरी 2023 को है, इसके लिए पेपर 1 की तैयारी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे लगातार जारी है। और पेपर 1 क्या हमारा मध्य प्रदेश जीके। तो मध्य प्रदेश जीके में जैसा हम लोगों ने मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ लिया है, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को पढ़ा है, अब बात आती है कितना हमने पढ़ा है अपने आप को जज करने का। इसीलिए टेस्ट लगातार जारी है और ये प्रैक्टिस सेट 3 है आप सभी के लिए, टेस्ट नंबर 3। और आप यहाँ पे जज कर सकते हैं कि आपको कितना याद है और आप कितना सही आंसर कर पाते हैं। चलिए प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आज के इस टेस्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला, जैसे हम लोगों ने पहला प्रश्न जो लिया है वो है 1857 के क्रांति से, 1857 के विद्रोह से, जो मध्य प्रदेश में भी हुआ था। तो पहला प्रश्न है तात्या टोपे मध्य प्रदेश के, कह सकते हैं कि पूरा ये 1857 के विद्रोह के सबसे प्रमुख अगर कोई व्यक्ति थे, प्रमुख विद्रोही थे, तो वो तात्या टोपे थे। इन्होंने अलग अलग जगह पर जाकर नेतृत्व किया था और विद्रोहियों की मदद की थी। तो तात्या टोपे सबसे अंत में पकड़े गए थे। तो वही है, तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी गई थी। तात्या टोपे जब पकड़े गए, उनकी जब मुखबरी कर दी गई तो वो पकड़े गए। तो उन्हें फांसी कहाँ दी गई थी? ग्वालियर, शिवपुरी, राजा भोज या दतिया, है ना। आपको बताना है कहाँ पर दी गई थी। ग्वालियर में, शिवपुरी में, राजा भोज यानी भोज, यहाँ पे समझे जगह भोज समझे, राजा भोज है लेकिन आप उसे भोज समझे, या दतिया। मतलब ग्वालियर, शिवपुरी, भोज या दतिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ये काफ़ी समय मिला आपको, अगर याद होगा तो आप जरूर कर लिए होंगे। तो मैं अब आंसर बताता हूँ, इसका राइट आंसर का बी, शिवपुरी। अगला है मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जैसा आप सभी को पता है, पूरे देश में असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। तो गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को आरंभ कर दिया, तो इसके बाद देश के अलग अलग क्षेत्रों से भी असहयोग आंदोलन अलग अलग नेताओं के नेतृत्व में आरंभ हो गया। तो मध्य प्रदेश में जो असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था, मध्य प्रदेश में 1920 से 22 के बीच जो असहयोग आंदोलन चला, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? मुख्य नेता कौन थे? पंडित हरिप्रसाद, प्रभाकर ढूंढीराज, हरि सिंह, श्यामलाल वर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर बी होगा, प्रभाकर ढूंढीराज ने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व मध्य प्रदेश से किया था। आगे बढ़ते हैं। गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुए नमक सत्याग्रह किस नगर से शुरू हुआ? गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुए नमक सत्याग्रह किस शहर से शुरू हुआ था, यानी मध्य प्रदेश के किस शहर से शुरू हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नमक सत्याग्रह हुआ था मध्य प्रदेश में, और जिसके नेता कौन थे? गोविंद दास और द्वारका प्रसाद। उन्होंने कहाँ पर नमक सत्याग्रह किया था? जिस प्रकार आपको पता ही है कि पूरे देश में जो नमक सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी ने दांडी से इसकी शुरुआत की थी। दांडी में उन्होंने नमक कानून को तोड़ा। इसके बाद देश के अलग अलग भागों में नमक कानून को तोड़ा जाने लगा। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर नमक कानून गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में चलाया गया। तो सतना, जबलपुर, सागर या दमोहा। तो मध्य प्रदेश में साथियों नमक सत्याग्रह जो गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद ने चलाया था, वो चलाया था जबलपुर में, है ना। इससे प्रश्न में और भी प्रश्न छुपे हुए हैं ना, आपसे ये सब पूछा जाएगा। जबलपुर में, है ना, जबलपुर में नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में किसके नेतृत्व में चलाया गया था? गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद को घुमा के भी पूछा सकता है। जबलपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में जो नमक सत्याग्रह चलाया गया था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गोविंद दास और पंडित द्वारका प्रसाद। प्रश्न को मैंने घुमा दिया, तो किसी तरह से भी पूछा सकता है। अगला है मध्य प्रदेश के जालियांवाला बाग हत्याकांड से राज्य का कौन सा क्षेत्र संबंधित है ना? मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग, मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड से राज्य का कौन सा क्षेत्र संबंधित है? दतिया, चरण पादुका ग्राम, सिजोई ग्राम और कंछेदी ग्राम। तो जैसा आपने पढ़ा भी है पिछले क्लास में कि मध्य प्रदेश में चरण पादुका ग्राम में जो घटना हुई थी, उसको मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, क्योंकि सेम उसी तरह का वो यहाँ भी निहत्थों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया गया था और 6 लोग मारे गए थे, इसलिए इसको चरण पादुका ग्राम की घटना को मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अगला है भोपाल राज्य की राजधानी, भोपाल को राज्य की राजधानी कब बनाया गया? वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। तो भोपाल को राजधानी कब बनाया गया? 1 नवंबर 1956, 1 जून 1949, 26 जनवरी
1950 या 1900 होगा, 26 जून 1950, 1 नवंबर 2000। तो साथियों भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बना दिया गया था 1 नवंबर 1956 को। भोपाल को राजधानी कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को। अगला है भोपाल के नवाब हमीदुल्ला। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला को मेंबर ऑफ प्रिंसेस का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया? कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? मेंबर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष भोपाल के नवाब हमीदुल्ला को बनाया गया था। और तो कुल कितनी बार बनाया गया ये पूछा है, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार? तो साथियों इसको 2 बार बनाया गया था। तो राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? वर्तमान में जो भोपाल है इसका संस्थापक कौन था? दोस्त मोहम्मद, कैलाशनाथ, बाबर या रविशंकर शुक्ल? वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? दोस्त मोहम्मद, कैलाशनाथ, बाबर या रविशंकर शुक्ल? तो ए नंबर राइट आंसर होगा दोस्त मोहम्मद। अगला है मध्य प्रदेश का विभाजन कब किया गया? जैसा आपको पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का विभाजन करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया है। कब बनाया गया वो आपसे पूछा जा रहा है ना। मध्य प्रदेश का विभाजन होकर कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। कब? 1 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 5 नवंबर 2000? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया और एक नया राज्य छत्तीसगढ़ वहाँ से कट करके निकाला गया। अगला साथियों आदिम प्रजातियों के रहने का प्रमाण मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं? है ना। आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण मध्य प्रदेश के कहाँ से मिले हैं? रायसेन, कोल्डीवा, सोनार घाटी या सभी? तो आदिम प्रजातियों, है ना, पुरापाषाण युग के प्रमाण कह सकते हैं। जो पाषाण संस्कृति थी उनके प्रमाण कि वहाँ पे लोग रहते थे, इसके प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो रायसेन से मिले। रायसेन में कहाँ? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफा से प्राकृतिक शैलचित्र मिले हैं और जो कि आदि मानवों द्वारा बनाए गए थे। तो महापाषाण काल के बने हुए शिलाश्रय थे। और भीमबेटका कहाँ पर है? रायसेन जिला। अगर भीम रायसेन नहीं रहेगा तो यहाँ भीमबेटका आंसर होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन के अनुसार क्या बना? रायसेन। यहीं से आदिम प्रजातियों के रहने का प्रमाण मिले हैं, रायसेन से। निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख पाषाणकालीन स्थल है? निम्नलिखित में से कौन सा पाषाणकालीन स्थल रहे हैं मध्य प्रदेश के? सोनार घाटी, भीमबेटका, चंबल घाटी या सभी? तो मध्य प्रदेश में साथियों पाषाणकालीन जो स्थल रहे, सोनार घाटी भी है, भीमबेटका भी है, चंबल घाटी भी है। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? सभी। डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। डी नंबर पाषाणकालीन स्थल कौन होगा? सोनार घाटी, भीमबेटका और चंबल घाटी। ये तीनों पाषाणकालीन स्थल हैं। अगला है मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? जैसा मैंने पहले भी कहा था, आपको याद रखना चाहिए पुरापाषाण काल के स्थल कौन है, मध्य पाषाण काल का स्थल कौन है और नवपाषाण काल का स्थल कौन है। इसको आपको अलग अलग याद करना होगा। तो मध्य पाषाण काल है ना। मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा था? घनेरा, नेमावर, आदमगढ़ या देगांव? तो इसका राइट आंसर होगा साथियों होशंगाबाद में स्थित आदमगढ़। होशंगाबाद में स्थित आदमगढ़ मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अगला साथियों निम्न में से कौन सा महाजनपद पश्चिमी एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा था? जैसा कि आप अवगत होंगे जो महाजनपद काल था वो 600 BC में हुआ था और कुल 16 महाजनपद थे, जिसमें से एक महाजनपद हमारा मध्य प्रदेश में भी था। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद पश्चिमी एवं मध्य मालवा के क्षेत्र में बसा हुआ महाजनपद था? तो मालवा में जो महाजनपद था कौन था? चेदी, अवंती, महिष्मती या वातापी? तो इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अवंती। ऐसे अवंती की राजधानी महिष्मती थी, लेकिन यहाँ महाजनपद पूछा गया है, इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवंती, बी नंबर। तो ये साथियों आज के लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंस कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट था। और आपका कितना सही हुआ, आपने अपने खुद से जो सेल्फ असेसमेंट किया तो कितना आपका सही हुआ ज़रूर आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपको ये पता चले और मुझे भी ये पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। तो अगर साथियों आपका 8+ सही है, 12 में अगर 8+ आपका सही है, मतलब 9 अगर आपका सही है, तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है और आपको लग जाना चाहिए रिजल्ट के लिए। आप रिजल्ट ला सकते हैं, ये आपके कर सकता है, आपकी उम्मीद बनेगी। तो ये था साथियों आज का टेस्ट। चलिए मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास में। तब तक के लिए अपना शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ाई पे पूरा मन लगाएं, ध्यान दें। और आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसके लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग टू एग्जाम फाइटर नंबर। आप चाहते हैं कि आगे की इसी प्रकार आपकी भी प्रिपरेशन हो, बिल्कुल फ्री में आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, यूनिट वाइज तैयारी करना चाहते हैं, इसके साथ ही साथ आप अगर प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को 100% कंप्लीट करें। और इसके लिए आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लासेस की वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी वेरी मच।